नमस्कार। शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपके और हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हमेशा देखने को मिलता ही है। अमूमन शनि की साढ़े साती 3 बार आ ही जाती है, 2 तो है ही, बट 3 बार निश्चित तौर पर प्राप्त होती है कालखंड में। बाकी ढैया भी मिलती है और 2 बार तो शनि की साढ़े साती आपको फेस करनी ही पड़ती है। अब दोस्तों, शनि महाराज वर्तमान ग्रह स्थिति के अकॉर्डिंग कुंभ राशि में चल रहे हैं। अब कुंभ राशि एंडिंग फेज में साढ़े साती चल रही है। इट मीन्स कि शनि महाराज अब उतर रहे हैं, जा रहे हैं, पैरों पर आ गए हैं साढ़े साती के रूप में। पैरों पर आने का मतलब ये नहीं कि पैरों में आगे बैठे हुए हैं। बेसिकली इसके 3 फेस होते हैं, एक जब सर पर होती है, फिर बीच में मिड पार्ट छाती बोलते हैं। ये समझाने के लिए शब्द ऐसे प्रयोग करे जाते हैं। ऐसी एंडिंग फेज में पैर। अब यहाँ पर शनिदेव जाते हुए क्या कुंभ राशि वालों को मालामाल बनाएंगे या फिर कुंभ राशि वालों को नुकसान पहुँचाएंगे? कुंभ राशि वालों को वाणी से कैसा बनाएंगे या कटु बनाएंगे? परिवार से सहयोग दिलवाएंगे या तकरारबाजियाँ कराएंगे? ये तमाम प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। आपके सामने एक डिस्प्ले में चार्ट भी आ चुका है, जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है वो है कुंभ राशि, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वो है मीन राशि। मीन राशि में 12 नंबर में आपको शनि दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि शनि ग्रह मीन राशि में विराजमान है। और क्या लेके विराजमान है? कुंभ राशि को और 10 नंबर राशि को। 10 नंबर राशि किसकी है? वो मकर है शनि की। 11 नंबर किसकी है? वो भी शनि की है। अब आपकी राशि कुंभ पर शनि की साढ़े साती एंडिंग फेज में पैसे के घर में है, परिवार और वाणी के घर में है, सेकंड हाउस में। पिछले 2.5 वर्ष तक वो आपके शरीर पर थी, तो शारीरिक रूप से अस्वस्थता देना, मानसिक रूप से तनाव देना, ये सब आपने भोगा पिछले 2.5 वर्षों में। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि फेसेस हैं। अब खर्च लेकर के सेकंड हाउस में चले गए। शनि तो लोहे का, स्पेयर पार्ट्स का, माइनिंग का, खनिज कोयला, ऐसी चीज़ों का काम कारोबार भी कराते हैं और न्यायमूर्ति भी हैं। अब ये जब सेकंड हाउस में बैठेंगे तो आपके साथ क्या क्या घटित होगा, और वो भी एंडिंग फेज में, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक अब सुनिएगा। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, तो आप ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारे न्यू अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच पाएँ और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये शनि की साढ़े साती उतरती हुई आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगी। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, राशि का लॉर्ड होकर के है, इट मीन्स कि आपको विवेकशील बनाएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड, आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, इसमें भी किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। तीसरा, आपको यहाँ पर एक दीर्घायु योग भी बनाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठेगा और आयु के घर को देखेगा। सप्तम दृष्टि से 6 नंबर राशि को देखेगा, अपने मित्र बुध की राशि को देखेगा, तो एक तरीके से आपके लिए प्रोटेक्टिव हो जाएगा, सुरक्षित करेगा आपको। इसके अलावा परिश्रमी आपको बनाएगा, यानी कि आप अपनी मेहनत से, परिश्रम से आगे बढ़ोगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। पराक्रमी बनाएगा, यानी कि पराक्रम के बल पर आप आगे बढ़ोगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। स्वाभिमानी भी बनाएगा। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी भी है। कई बार इंसान के लिए उसका स्वाभिमान ही सब कुछ होता है, तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और साथ में परोपकारी बनाएगा और धार्मिक प्रवृत्ति वाला बनाएगा। अब धार्मिक प्रवृत्ति का इसलिए भी बनाएगा क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में बैठा है, परिवार के घर में बैठा है। आपकी धर्म कर्म में रुचि होगी। ऐसा होगा कि आप परिवार से दूर चले जाओ, ऐसे मन में विचार आएंगे कि घर बार छोड़ दूं, संन्यास धारण कर लूं। ऐसा मन में आएगा कि मैं कहीं धार्मिक यात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा करूं। यानी कि एंडिंग फेज की जाती हुई शनि की साढ़े साती आपको थोड़ा सा, आपका जो मोह है वो आपके घर परिवार के लोगों से कम कर देगी, और ऐसा रहेगा बट ठीक है, निकलो अब यहाँ से। क्योंकि कुंभ राशि में भी राहु बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 18 मई 2025 को राहु भी तो कुंभ में आ गए और मीन में शनि चले गए। पहले मीन में राहु थे और कुंभ में शनि थे, उल्टा हो गया एक तरीके से। अब ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ईश्वरीय अनुकंपा निश्चित तौर पर आपके साथ रहेगी। कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी। पारिवारिक सुख में आपके कमी भी आएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं वो आपको बोलूँगा वो है आर्थिक परेशानी का दौर शुरू हो सकता है। पैसे की तंगी फेस करनी पड़ सकती है। आय के स्रोत जो हैं वो आपके रुक सकते हैं,
या ये भी कह सकते हैं कि अत्यंत संघर्ष के बावजूद निर्वाह योग्य आय के जो साधन हैं वो बनेंगे। मतलब ये नहीं है कि भाई आप बैठे हुए और बैठे बैठे सब चीज़ें चल रही हैं, आपको तप तो करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। और अगर आप अपने जीवन के 36वें वर्ष या उससे अधिक की आयु में हैं और तब आपकी कुंभ राशि और एंडिंग फेस में अब आपकी आ गई है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको एक सहूलियत ये मिलेगी कि आपको शनि सपोर्ट करने लगेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ फिर भी आपको सपोर्ट करेंगे। बट ओवरऑल जो मेरा कंक्लूज़न है आपके लिए वो तो बहुत क्लियरली यही है कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपके पारिवारिक जीवन में, साथ में वाणी में विकार, अगर आपको बोलने की शिकायत है, बोलने में दिक्कत आ रही है, कोई बच्चा है शिशु अवस्था में है, अभी छोटा है, तो आप ज़रूर उसको उसकी स्पीच थेरेपी करा सकते हैं या उसको अच्छे एक एनवायरनमेंट में रखें। क्योंकि अगर बच्चा बाल्यावस्था में है, शिशु अवस्था में है और वाणी पे शनि बैठता है तो वाणी को स्लो कर देता है, बोलने में यानी कि दिक्कतें आएंगी। और साथ में आपका परिवार के साथ पहले से ही बड़ा तनाव रहता है, ठीक से आपका रिलेशन उनके साथ नहीं चलता, मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब ऐसे में शनि जब परिवार के घर में आएगा तो आप जो है थोड़ा परिवार के साथ डिस्टेंस मेंटेन और करके चलिएगा, क्योंकि शनि है तो वो दिक्कत देगा, परिवार के घर में बैठा है। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। पर इस शनि की 7.5 में, इसी एंडिंग फेज में कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं। वो ये हैं कि शनि ग्रह 12 नंबर में बैठ के 2 नंबर को देख रहे हैं। 2 नंबर यानी कि 4th हाउस, जहाँ पर वो है सुख साधनों का, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद का। तो ऐसी चीज़ों से आपको एडवांटेज मिल सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह से एडवांटेज, इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती हैं, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर कहती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बड़ी इच्छा है, तो वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। एंडिंग शनि 7.5 के अंतिम ये जो दौर है, इसमें कुछ रेमेडियल पार्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। शनि की पूजा करें, राहु की भी पूजा करें, इनके हाथ जोड़ें, गरीबों की सेवा करें, अंध विद्यालय, वृद्ध आश्रम, ओल्ड एज होम जो होते हैं इनमें सब में कुछ दान पुण्य करें, जो रैन बसेरे होते हैं इनमें कुछ सेवा लंगर लगाएं। सैटरडे के दिन करें, काल भैरव की, शनि महाराज की उपासना करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ये रेमेडियल पार्ट थेरेपी के तौर पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर थोड़ा काले नीले रंग के वस्त्र कम धारण करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और साथ में अगर आपको चेहरे में कोई शिकायत चल रही है या आँखों की रोशनी पर कोई इम्पैक्ट है, आँखों की रोशनी बाधित चल रही है, तो भी आपको थोड़ा सा केयरफुली होकर के आगे समय को निकालना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। देखिए शनि है, जितने आपके लिए प्रीवियस पार्ट लाइफ में, पीछे की पास्ट लाइफ में रहे, उतने तो हानिकारक नहीं है। बट क्योंकि उल्टा हो गया, पहले राहु परिवार के घर में था, शनि शरीर पर बैठा था, अब शनि परिवार पे आ गया और राहु आपके शरीर पर आके बैठ गया। तो यानी कि कुंभ राशि वालों का दौर लास्ट 4 to 5 ईयर से उतना फेवरेबल नहीं चल रहा। अब ऐसी सिचुएशन में आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या आप 1 से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष की माला और साथ में उसमें गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष धारण करके पूरी सिद्ध माला अपने गले में पहन सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, उससे भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप वो ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप आइए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।